संभल मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह पर भी नजर है। हिंदू सेना ने किया है दरगाह में मंदिर होने का दावा। हिंदू सेना ने एक पब्लिश हुई किताब पेश की। 1910 में पब्लिश हुई किताब को सबूत के तौर पर पेश किया गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, अभी संभल में हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इधर अजमेर शरीफ दरगाह में भी मंदिर ढूंढा जाने लगा। तब तो लल्लन भैया ये हमारी न्यायिक व्यवस्था ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अजमेर शरीफ में केवल मंदिर ही था, क्योंकि वहाँ कई बार मोदी जी चादर चढ़ाते हुए देखे गए हैं। बताओ, पहले सुबह शाम ट्रेन दुर्घटना की खबर सामने आती थी और अब सुबह शाम मस्जिद में मंदिर ढूंढने की आ रही है। और लल्लन भैया आजकल जिस हिसाब से मस्जिदों और दरगाहों का सर्वे करवा के मंदिर ढूंढा जा रहा है, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि बहुत जल्द दुबई और मिस्र जैसे देशों का भी सर्वे करवाने की मांग उठेगी और ये दावा किया जाएगा कि मिस्र देश मिश्रा जी ने बसाया था और दुबई दुबे जी ने। इसीलिए दुबई में देवी चंडी का मंदिर बनना चाहिए और मिस्र में माँ भवानी का। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ उन मुद्दों पर दिया जा रहा है कि जिससे देश में नफरत का माहौल बने। बताओ, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, बेरोजगारी से सबकी जेब कंगाल है, लेकिन कभी किसी गरीब के घर का सर्वे नहीं होता कि कौन भूखा मर रहा है, कौन मालपुआ खा रहा है। लेकिन मस्जिद और मजार पर सबकी बगुले की तरह नजर है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बताओ, चाइना आए दिन देश में घुसकर कर रहा है नंगा नाच और ये ढक्कन करवा रहे हैं केवल मस्जिदों में जांच। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सामूहिक विवाह में सरकारी योजनाओं में कमीशन खोरी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। सरकार की तरफ से दिए गए आभूषण में नकली पायल, श्रृंगार में मिलने वाले सामानों में नकली कुकर, लिपस्टिक, शीशा, बर्तन सहित घटिया गुणवत्ता की साड़ी दी गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, लगता है डबल इंजन का सारा पैसा महाराष्ट्र का चुनाव जीतने में खत्म हो गया, क्योंकि देखो आजकल सामूहिक विवाह में नकली जेवर बांटा जा रहा है। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जो पूरे चुनाव में मंगलसूत्र कहकर दिखा रहे थे तेवर, अब उन्हीं की सरकार में बांटे जा रहे हैं नकली जेवर। बताओ, कहाँ चीख चीख कर कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कहाँ बेटियों का गहना तक हजम किया जा रहा है। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं ये सोचकर हंसता हूँ कि डबल इंजन की सरकार में कोई तो ऐसा कार्य बचा हो जो बिना घोटाला और बिना रिश्वतखोरी के हुआ हो। बताओ, नाली से लेकर पुल, सड़क, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि शौचालय में भी बम्पर घोटाला हो चुका है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि जो व्यक्ति शादी के बाद अपनी बीवी छोड़कर भागा हो, उसकी सरकार में शादियों में घोटाले तो होंगे ही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर गोदी मीडिया के चापलूस एंकरों के मुंह में दही के साथ साथ गोबर भी जम चुका है। लेकिन अगर यही घोटाला किसी विपक्षी पार्टी के राज्य में हुआ होता तो अब तक ये ढक्कन मोदी जी का मंगलसूत्र वाला भाषण लगाकर स्टूडियो में न्यूज की चाटशाला चला रहे होते। लल्लन भैया, इसीलिए तो शास्त्रों में इन्हें कहा गया है दोगला प्राणी, क्योंकि इनसे साफ सुथरा है गटर का पानी।